आज की जो कथा है ये उन लोगों के लिए है जो कहते हैं कि जिनके संतान नहीं होती है, तो उनकी चिता को आग कौन लगाएगा, बुढ़ापे में उनकी कौन करेगा, या जो संतान पैदा नहीं करते हैं, वो उनका वंश कैसे चलेगा। आज उन लोगों के लिए कथा मैं लेकर आई हूँ। ये कथा है राजस्थान के 3 भाइयों की, जिनमें से 2 भाई राजा के यहाँ चाकरी करते थे और एक भाई राम नाम का जाप करता था। उसका काम था बस खाए-पिए और दिन भर राम, 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 राम का जाप करता रहे। उनके 2 भाइयों ने बोला कि भैया तुम दिन भर तो घर में पड़े रहते हो, इससे अच्छा कि तुम हमारे साथ चला करो राजा के यहाँ, बस हाजिरी लगा के आ जाया करो, उससे तुम्हारा वेतन हमें मिल जाया करेगा और हमारे घर का गुजारा भी अच्छा हो जाएगा। वो भाई बोला कि मुझे किसी की चाकरी करने की ज़रूरत नहीं है, मैं तो अपने भगवान का चाकर हूँ, अपने भगवान राम का, और उन्हीं की चाकरी करूँगा, उन्हीं का काम करूँगा और मुझे किसी की चाकरी की ज़रूरत नहीं है। भाइयों के बहुत समझाने के बाद भी जब वो नहीं माने तो भाइयों ने उन्हें उल्टा-सीधा कहना शुरू कर दिया कि पड़े रहते हैं, खर्चा कहाँ से चलेगा और ऐसे थोड़ी काम चलता है, ये वो उनको बहुत कुछ सुनाना शुरू कर दिया। करते-करते काफ़ी दिन बीत गए, उन्होंने सोचा कि रोज़-रोज़ की ये सरदर्दी होती है, इससे अच्छा मैं इस घर को ही छोड़ देता हूँ। अब उन्होंने घर से जाने का जब सोचा तो उनके भाई बोले कि तुम कहाँ जाओगे और कौन करेगा तुम्हारी? कल को तुम्हें कुछ हो जाएगा तो तुम्हारी चिता को आग कौन देगा? भाई ने बोला कि जिसके भरोसे मैं घर छोड़ रहा हूँ या जिसको मैं अपना मानता हूँ, जिसका मैं जाप करता हूँ, वही मेरी चिता को आग लगाएँगे और वही मेरी करेंगे। ऐसा कह के उन्होंने घर छोड़ दिया और वो जाकर जंगल में रहने लगे। जंगल में रहकर वो रात-दिन बस राम नाम का जाप करते रहे, अपना पेट भरें और राम नाम का जाप करते रहें। करते-करते ऐसा समय आया जब उनका आखिरी समय आया और उनके प्राण निकल गए। अब भगवान राम ने सोचा कि ये भक्त शुरू से लेकर अब आखिर तक मेरा नाम लेता रहा और मेरे भरोसे इसने घर छोड़ दिया, तो मैं जाकर इसका अंतिम संस्कार करूँगा। तो भगवान राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, सीता जी और हनुमान जी जंगल में आ जाते हैं। सभी लकड़ियाँ इकट्ठी करने लगे, तो भगवान राम ने कहा कि चलो अब मैं इनकी चिता को अग्नि दे देता हूँ। तो हनुमान जी ने बोला कि भगवान आपने तो जटायु जी को भी अंतिम संस्कार किया था, तो इनके अंतिम संस्कार का सौभाग्य मुझे दें, मैं इनकी चिता को अग्नि दूँगा। भगवान राम ने कहा कि ठीक है, हनुमान तुम ही इनकी चिता को अग्नि दो। हनुमान जी ने उनकी चिता को अग्नि दी और 12-13 दिन का जो कर्म कांड होता है वो हनुमान जी ने ही शुरू कर दिया। 3-4 दिन हो गए, जो उनकी चिता की आग से जो धुआँ निकल रहा था उससे उस धुएँ को लगते ही जितने भी वहाँ के भूत-प्रेत थे, वो सब मुक्त हो गए उस धुएँ से, क्योंकि हनुमान जी ने उनकी चिता को आग लगाई थी। अब एक जो प्रेत था वो कहीं चला गया था, अब 4-5 दिन बाद जब वो आया उसने देखा कि यहाँ तो कोई भी नहीं है, ये तो सब मुक्त हो गए, मैं अकेला रह गया। वो पेड़ पर बैठा-बैठा रोने लगा। हनुमान जी ने उसकी आवाज़ सुनी तो कहने लगे, "ये कौन रो रहा है?" उन्होंने ऊपर देखा तो देखा कि एक प्रेत रो रहा था। उन्होंने इस प्रेत से बोला कि, "तू कहाँ रह गया था? यहाँ तो सारे मुक्त हो गए, तू कहाँ चला गया था?" तो वो रोते-रोते बोला कि हनुमान जी मुझे नहीं पता था और मैं तो कहीं चला गया था, आप कुछ भी करो, मुझे भी मुक्त करो। तो हनुमान जी ने उस पर कृपा की कि जब सभी मुक्त हो गए तो इसको अकेले को मैं क्यों छोड़ूँ? तो उन्होंने थोड़ी-सी लकड़ियाँ इकट्ठी की और उस बची हुई राख पे वो लकड़ियाँ रख दी। अब जैसे ही वो सुलगनी शुरू हुई और उसकी जो धुआँ निकला, जब वो धुआँ उस प्रेत को लगा तो वो भी मुक्त हो गया। ऐसे करके एक भक्त की वजह से कितने भूत-प्रेत मुक्त हो गए और उसको वैकुंठ मिल गया। तो जब उनके भाइयों को पता चला कि हमारे भाई ने शरीर छोड़ दिया और उनकी चिता को आग हनुमान जी ने लगाई, तो ये सोचकर वो तो बड़ा पश्चाताप करने लगे कि हमने तो अपने भाई की भक्ति को कभी समझा ही नहीं, कभी माना ही नहीं और ये तो हमें बहुत बड़ा पाप लग गया। वो बार-बार उस चीज़ का प्रायश्चित करने लगे और अपने भाई की आत्मा से माफ़ी माँगने लगे कि भैया हमें माफ़ कर दो, हमने तुम्हारे साथ गलत व्यवहार किया, तुम्हारी भक्ति को समझा नहीं। ऐसे करके एक भक्त का अंतिम संस्कार भगवान ने किया और एक भक्त का विश्वास जीत गया। तो आप सभी से ये विनती करती हूँ कि भगवान को अगर अपना मानते हो तो उन्हें सिर्फ़ मूर्ति समझकर मत अपना मानो। ये समझो कि वो हमारे घर के सदस्य हैं, हमारे बड़े हैं
और वो हमारा पूरा ख़्याल रखेंगे। जैसे कि मेरे बेटे की शादी हुई है और मेरे बेटे और बहू ने सोचा है कि हम कभी भी बच्चा पैदा नहीं करेंगे, हम बिहारी जी को ही अ, अपना मानेंगे, उन्हीं की सेवा पूजा करेंगे, वृंदावन में जाके साधु संतों की सेवा पूजा करेंगे। तो इस बात से बहुत लोगों को दिक्कत हुई कि ऐसा क्यों बोल रहे हैं, लेकिन मुझे तो इस बात की कोई दिक्कत नहीं हुई, बल्कि मुझे इस बात की खुशी हुई कि भगवान ने मुझे ऐसी संतान दी है, जिसने इतना बड़ा त्याग करने की सोची और भगवान से इतना प्रेम किया, जिसके आगे उन्होंने अपनी औलाद करने की भी नहीं सोची। तो भाई मैं तो बहुत खुश हूँ और मैं बहुत भगवान का शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने एक ऐसा भक्त, ऐसी औलाद मुझे दी है और भगवान करे हर किसी के घर में ऐसा बच्चा पैदा हो, जिससे उसके माँ-बाप का भी जीवन धन्य हो जाए। तो आप सभी भगवान से प्रार्थना करते रहें कि औलाद हो तो अच्छी हो और ऐसे ही भगवान से प्यार करते रहें और भगवान के हवाले अपना आप को कर दें। फिर जो कुछ करेंगे वो करेंगे, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं होगी और दुनिया के रिश्तों पर कभी विश्वास मत करना। ये सब रिश्ते झूठे होते हैं, स्वार्थी होते हैं। बस एक सच्चा रिश्ता है श्री राधा रानी का और कृष्ण भगवान का, जो भी आपके इष्ट देव हैं, उन्हीं से सारे रिश्ते बनाएँ और बाकी रिश्तों को पीछे रखें, सबसे आगे इनको रखें। जय श्री राधे।